हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। एक मोमेंटम जब किसी स्टॉक में खो जाता है तो भाई उसका वापस आना बहुत ज़रूरी है। उस स्टॉक में रैली के लिए उस मोमेंटम का वापस आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स जब हमें मिलते हैं कि हाँ मोमेंटम वापस आ रहा है, तो आपके सामने हम काफ़ी डिटेल में उनकी चर्चा करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक स्टॉक को समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन 2 पॉइंट सिस्टम, रिवर्सल, एमडब्ल्यू फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस, एमएसीडी, आरएसआई, काफी डिटेल में आपके सामने चर्चा की गई है। इसको देखें, समझें, सीखें। आज इस 2 पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे एक स्टॉक की डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी टाइम पहले हमने हनीवेल ऑटोमेशन को समझने की कोशिश करी, डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी थी। आज एक और स्टॉक को देखेंगे जिसका नाम है हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड। ये स्टॉक वैक्सीन का शेयर है। काफी डिटेल में पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हेस्टर बायोसाइंस का, और आज क्यों चर्चा में आया है उसको देखेंगे। इससे पहले जब ये स्टॉक चर्चा में आया था, उसका कारण था इस स्टॉक की ये करेक्शन। एक रैली आती है, बढ़िया करेक्शन आती है, और इस लेवल से इसने हमें एक बहुत बेहतरीन रैली दी थी, देख रहे हो। और उसके बाद ये स्टॉक करेक्शन करता करता नीचे आ गया। अब ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में हम बात करते हैं हमेशा 2 पॉइंट्स की। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हो क्लियरली। आपको देखने को मिल रहा है क्या? डाइवर्जेंस की सिचुएशन। डाइवर्जेंस की सिचुएशन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लोअर लो देखने को मिल रहा है आपको। अब इस स्टॉक की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस 2 पॉइंट सिस्टम में हम डाइवर्जेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस स्टॉक के मोमेंटम के गायब हो जाने की तरफ। आप देख सकते हो क्लियरली, ये जो लाइन है यहाँ पे हमारा मोमेंटम गायब हो गया था, यानी कि स्टॉक में 2400 के प्राइस के आसपास मोमेंटम हमें गायब होता हुआ देखने को मिला था। अब एक बार, यानी कि ये है जून 2022, ठीक 2 साल पहले की बात है, मोमेंटम गायब हो गया था। और 2 साल के इस स्टॉक में मोमेंटम ही नहीं है, देख रहे हो ना। 2 साल से कहा। अब ऐसे स्टॉक्स में आपको हमेशा कहता हूं कि वीकली स्टॉक्स में, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मोमेंटम नहीं है तो उनमें आपको लोअर लोज बनते हुए दिखेंगे, और साथ के साथ डाइवर्जेंस भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जब एक पॉजिटिविटी सी दिखेगी तो डाइवर्जेंस, और लेकिन आपको तब तक उसमें एंट्री नहीं लेनी है जब तक मोमेंटम वापस नहीं आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले कुछ हफ्तों से इसमें मोमेंटम वापस आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्टॉक बैक इन मोमेंटम में कहूंगा। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 देखिए क्लियरली, पॉइंट नंबर 2 अब आपको क्लियरली देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से ये दोनों आपको डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। प्राइस इज मेकिंग लोअर लो। अब डाइवर्जेंस जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, प्राइस को देखने की कोशिश करते हैं, या तो ये लोअर लो बना रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से इक्वल लोज बना रहा होगा, लेकिन एमएसीडी में हमें दिखता है एक हायर लो का फॉर्मेशन। सो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक डाइवर्जेंस। अब देखिए वापस लेके चलूंगा मैं। अभी डाइवर्जेंस में हम प्राइस को देखेंगे, यहाँ पे अभी क्या प्राइस चल रहा, ताकि आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। मैं आपको इसीलिए यहाँ पे डिटेल में जो चीज़ें, अब आरएसआई भी देखिए वापस आ चुका है। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने कहा प्राइस को देखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए अब आपको प्राइस दिख गया होगा क्योंकि थोड़ा हमने जूम किया है। और अब यहाँ पे अगर हम डीप रिस्क के बारे में बात करें तो कितना है, आप क्लियरली देखिए 400 से 500 पॉइंट का रिस्क देखने को मिल रहा है। अगर डीप रिस्क के बारे में बात करते हैं तो क्या कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा? तो इतना बड़ा रिस्क लेगा तो उसका टारगेट भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है। उसका टारगेट भी अगर यहाँ से इस जोन में जाए तो एटलीस्ट 1:2 1:3 का टारगेट होगा, है कि नहीं। तो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस कंसोलिडेशन में हम दूसरी चीज देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या साइकिल बुलिश स्टार्ट हुई है, नहीं हुई है। क्योंकि जब तक बुलिश साइकिल स्टार्ट नहीं होती, तो आप ये देखिए ऑलमोस्ट अभी हम ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट के रेंज में है, जहाँ पे एक बुलिश जोन में हम बैठे हुए हैं। तो ये स्टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी बिल्कुल टाइट जोन जिसको मैं कहूँगा, किस चीज़ का, एक अर्ली जहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है। अब इसको फिर से जूम करना, देखना, आप रिलेट करना, समझने की कोशिश करना, रिलेट करके देखिए। थोड़ा जूम कर रहा है ताकि प्राइसिंग भी आपको, साइड में जो प्राइसिंग है, जो छोटे छोटे नंबर्स हैं, बहुत लोगों के फीडबैक यहाँ पे आए थे, यार ये नंबर हमें देखने को नहीं मिलते। उम्मीद करूंगा कि आपको ये नंबर आप जरूर देखने को मिल रहा होगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जोन, ये नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं? कमेंट के थ्रू बताइए क्लियर है कि नहीं है। देखिए तो ये जोन की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए किस तरीके से साइकिल, यही तो होता है। ये ब्लू लाइन क्या है? 200 की लाइन है। ये लाइन कौन सी है? ये 20 की लाइन है, ये 50 की लाइन है, ठीक है।
तो ये सिंपल बेसिक साइकिल की स्टार्टिंग के लिए हमने आपके सामने रखी है ताकि आप रिलेट कर पाओ। और मोमेंटम और साइकिल के बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं कि मोमेंटम मोमेंटम साइकिल साइकिल। अब यहाँ पे हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट है जो एक साथ लग रहे हैं। एक तो डेली पे साइकिल का स्टार्ट होना, एक 2 पॉइंट सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है ना, लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे डाइवर्जेंस यानी कि 2 पॉइंट सिस्टम का बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। आरएसआई हमारा ऊपर जा चुका है आसमानों पे, थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जाए इसके साथ साथ तो और मजा आ जाए। देखिए ना यहाँ पे हल्का सा अगर कंसोलिडेशन भी हो जाए तो एक आध हफ्ते तो और मजा आ जाए मैं कहूँगा, इस तरीके से अगर कंसोलिडेट यहाँ पे होता है तो। बट एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ही चल रहा है ऑल्दो ये बिल्कुल अपसाइड मोमेंटम के साथ। और अब बात करते हैं जून की। ये हमारे लिए जो रिजेक्शन जोन है ये जून रहेगा इंपॉर्टेंट। फिर आगे की रणनीति यहाँ पे कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुलबैक्स, इनकी उम्मीद इन जोन्स को होती है। उसके बाद फिर आगे की रणनीति, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं कि जब भी ऑल टाइम हाई की चीज़ें पार करते हैं तो होता क्या है, ऑल टाइम हाई। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा फिर आपके सामने थोड़ा सा जूम करके देखेंगे इसको, ये कहाँ पे क्या नंबर बैठ रहा है, ये जून के रेंज में बैठ रहा है, ताकि आप इसको देखोगे और समझोगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि क्या बैठ रहा है। जहाँ पे पॉइंट हमारा आएगा ना वहाँ पे देखने समझने की कोशिश। तो ये प्राइस आपको दिख रहा होगा 2900 है बॉटम पे, और ऊपर देखिए 3100 का ये प्राइस का जोन है। तो ये नंबर्स फिगर्स जो है आपको क्लियरली देखने को मिल रही होंगी, ये उम्मीद हम करते हैं यहाँ पे आपसे। और फिलहाल मैं जो है अभी इस चीज़ को जो हमने अभी डिटेल में चर्चा करी है, ये स्टॉक क्या है, कौन है, ये हेस्टर बायो। देखिए हेस्टर बायो की हम बात करते हैं तो पहले जैसे मैंने आपको कहा ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा करी थी 2021 के टाइम पे, और जब ये वैक्सीन से रिलेटेड इसका नाम आ रहा था। और अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर लाल पैथलैब की भी बात करी, वही मेडिकल साइंसेज वाले ये स्टॉक्स हैं सारे के सारे। और यहाँ पे अब हेस्टर बायो को हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, छोटे टाइम फ्रेम पे देखा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपको लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे कि एक बड़ी रैली के बाद ये बड़ी करेक्शन है। अब इस करेक्शन को अगर आप ओवरऑल देखो तो कोविड के बाद एक बहुत बेहतरीन जंप आता है। लेवल देखिए 800 से सीधे 3200 के आसपास तक जाता है, और उसके बाद एक बड़ी करेक्शन आ रही है। तो एक इंपॉर्टेंट करेक्शन मैं इसको कहूँगा, और उम्मीद करेंगे कि यार ये एक बड़ा मूव भी आगे हमें देखने को मिले हेस्टर बायो में। ये मंथली चार्ट है इसका, तो हमने मंथली को देखा, डेली को देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम को देख लिया, 2 पॉइंट सिस्टम को समझने की कोशिश कर ली, और हमने डेली में साइकिल को भी देख लिया, बिल्कुल अर्ली इन द साइकिल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये जो 2 पॉइंट सिस्टम हमने अभी जिक्र किया, चर्चा किया, तो ये देखिए 2 पॉइंट सिस्टम में किस तरीके से डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है बॉटम पे, और टॉप पे जब हम देखते हैं तो एम का फॉर्मेशन होता है। साथ में हमने डाइवर्जेंस के बारे में, अब ये तो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया, लेकिन इसके बारे में डिटेल में अनेक एग्जाम्पल आपको सामने यहाँ पे रखेंगे, आपको यहाँ मिलेंगे। MACD RSI के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने समझा, MACD में किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है। RSI को हमने देखा जो 60 का जोन हमारा था, उसके बारे में देखने समझने की कोशिश करी। तो इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।